all are doing very well. And today in the string, I have taken a chapter for you that is from 10th standard again, from the book First Flight. This is the first chapter, First Flight, a letter to the God. देखिए, इसके पहले हम आगे बढ़े, मैं कुछ स्टोरी के बेसिस बता देता हूँ इसके बारे में कि इस चैप्टर में क्या दिया गया है. द चैप्टर इज़ अबाउट अ फार्मर हु लिव्स इन एट वैली. वैली के अंदर रहता है वो फार्मर, और उस वैली के अंदर ही इज़ द ओनली वन हु लिव्स इन दैट वैली, इन दैट पर्टिकुलर वैली एट द मोमेंट. उस समय वही अकेला घर उसके. जैसे देखा वो पहाड़ी इलाकों में ऐसा होता है कि पहले एक घर यहाँ पे है, तो एक घर थोड़ा बहुत दूर सा है, थोड़ा फिर अगले पहाड़ के ऊपर है, तो ये हिसाब पहाड़ों में रहता ही है. तो वही लैंचो जो था हमारा, जो इसका कैरेक्टर है मेन, जो किसान है, जो कि भुट्टा उगाता है. भुट्टा कॉर्न जो होता है, कॉर्न उगाता है वो कॉर्न का किसान है वो. ठीक है. तो स्टोरी में जिस समय का जिक्र किया गया है, उस समय उस साल एवरीथिंग वाज वेरी गुड. जो हार्वेस्ट, जो खेती होनी है भुट्टे की, एवरीथिंग वाज वेरी फाइन. एंड सब चीज़ जो है बहुत चल रही है अच्छी, और सिग्नल भी आ चुका है इस चीज़ का कि जो हार्वेस्टिंग होनी है बड़ी अच्छी होनी है. देखिए, सिग्नल क्या होता है इस चीज़ का बच्चों, कि जब भी खेती भुट्टे की अच्छी होनी होती है तो उसके ऊपर ना येलो फूल आते हैं. इसका सिग्नल होता है कि जो इस बार जो है बम्पर फसल होने वाली है. तो वो भी हो गया था कि उसके ऊपर ना येलो फूल भी आ चुके थे. द ओनली थिंग दे वर वेटिंग फॉर दैट वाज द डाउनपोर. मतलब थोड़ी बहुत बारिश या हल्की फुल्की बौछार की उनको आवश्यकता थी, बस वेट हो रहा था. एवरीथिंग वॉज प्रिपेयर्ड, सो दे वर प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. अब होता क्या है कि बारिश आती भी है, लेकिन जल्दी बारिश रुक जाती है, लेकिन हेल स्टोन आ जाते हैं. हेल स्टोन होते हैं बच्चों, ओले जो होते हैं बर्फ़ के. ठीक है. अब देखिए, फसल को बर्बाद करने के लिए ओले और बाढ़ दोनों ही बहुत ख़राब होते हैं. इनसे फसल बिल्कुल ख़राब, बिल्कुल बर्बाद हो जाती है. ठीक है. अब वहाँ पे ओले पड़ जाते हैं. ओले पड़ते हैं तो पूरी बर्बाद जो फसल होती है पूरी बर्बाद हो जाती है. उसके बाद जो लेंचो होता है, ही हैड नो हेल्प बिकॉज he lives alone in the entire valley, so he had no help, so he decided to write a letter to the god. ठीक है. इसीलिए इसका नाम है लेटर टू द गॉड. अब लेटर तो लिख रहा है वो, लेकिन उसके बाद लेटर के बाद होता क्या है, क्या जवाब देते हैं भगवान, उसको हेल्प देते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता. तो इसके बेसिस के ऊपर ये चैप्टर लिखा गया है. ठीक है. सो अभी हम टेक्स्ट के ऊपर आते हैं थोड़ा बहुत, और देखते हैं इसमें टेक्स्ट में क्या दिया गया है. द हाउस, द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली. एक घर जो कि सिर्फ अकेला घर था पूरी वैली के अंदर. सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल. क्रेस्ट मतलब होता है बच्चों एक चोटी. ठीक है ना. जो कि था छोटा सा जो घर था उनका, चोटी की हिल के ऊपर, हिल की चोटी के ऊपर घर स्थित था वो. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न. इस हाइट से कोई भी देख सकता था रिवर को, या फिर एक कॉर्न की पकी हुई खेती. राइप मतलब पकी हुई, एक पके हुए कॉर्न की खेती को देख सकता था इस हाइट से. विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट. जो बताया मैंने आपको कि उसके ऊपर फ्लावर्स भी आ गए थे, जो कि गारंटी होती है एक तरीके से कि जो खेती है वो एक अच्छी होने वाली है इस पर. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर. सिर्फ एक चीज़ की जो नीड रह गई थी अर्थ को खेती के लिए, वो थी डाउनपोर, मतलब बारिश. और एटलीस्ट अ शावर, या फिर बारिश अगर नहीं तो थोड़ा बहुत शावर तो चाहिए था. थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लेंचो वो न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली. लेंचो जो किसान था, जो कि अपनी ज़मीन को जानता था बहुत क्लोजली. इंटीमेटली मतलब क्लोजली, जो कि बहुत क्लोजली अपनी फील्ड को जानता था. हैड द नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. उसने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की तरफ से स्काई को निहारता रहा. क्यों निहारता रहा? क्योंकि जो बादल थे, जो बारिश के लिए जो बादल आते थे, वो उसी तरफ से आते हैं. तो देखता रहा कि क्या बारिश आ रही है या फिर नहीं आने वाली है. नेक्स्ट पैराग्राफ. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. वुमेन. ठीक है. अब इतने में वो लोग देखते हैं, वहाँ से जो वुमेन है वो भी देखती है, उसकी वाइफ है जो देखती है कि भी वहाँ से कुछ अंदाज है कि कुछ दिखे हम उनको बादल, कि अब शायद हमें कुछ पानी मिलने वाला है. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर. सपर मतलब होता है डिनर. कि जो वो वुमेन, जो वो औरत जो खाना बना रही थी, वो बोली, रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग, कि हाँ भगवान की इच्छा शायद यही है. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड. जो बड़े लड़के थे उनके, वो फील्ड में मतलब फसल में, उसमें खेती में काम कर रहे थे. वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस. जो छोटे बच्चे थे वो घर के आसपास खेल रहे थे. अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल.
जब तक कि उस औरत ने सबको बुला नहीं लिया। कम फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, वो एक मील के दौरान ही उनकी ये बात होती है। लेट मी चेंज द पेज, गिव मी टाइम, जस्ट। सो दैट वॉज ड्यूरिंग द मील लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने, इसका मतलब होता है देखिए भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्शन करना, कि लेंचो ने जो थी वो भविष्यवाणी कर चुका था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, ठीक है ना। उसी दौरान जैसे उसने कहा था कि उसी तरीके से जो बड़ी बड़ी जो बारिश की बूंदें थी वो गिरनी शुरू हो गई थी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट जहाँ से वो देख रहे थे कि माउंटेन कोई क्लाउड आ रहा है कि नहीं, वहीं से एक बहुत बड़ा क्लाउड बारिश का देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी बहुत सुहानी और अच्छी थी, जो कि बारिश के पहले हमेशा हो जाती है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव ए प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, व्यक्ति बाहर गया किसी और काम के लिए नहीं, बस इसी काम के लिए गया कि जो बारिश जो ठंडक है बारिश की, उसकी बूंदों की ठंडक जो है वो अपने बॉडी पर डलवा कर एंजॉय कर पाए। हाँ, ओके। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जैसे ही वापस आया उसने बोला, एक्स मतलब उसने पूरा बताया। देयर आर्ट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, उसने कहा कि जो बारिश है ये रेन ड्रॉप नहीं है, ये जो गिर रहे हैं बारिश की जो बूंदें हैं ये रेन ड्रॉप नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स, वो सिक्के हैं। अब देखिए उसने ऐसा क्यों कहा, इसे पढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन भी एक बार हम। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स एंड द लिटिल वंस आर 5 सेंट्स। अब वो कह रहा है जो बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की हैं वो 10 सेंट्स हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट्स हैं। अब ऐसा क्यों कहा उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अगर बारिश आएगी तो खेती अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी तो उनको फसल में ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो इसी कारण वो कहता है कि ये बारिश नहीं, ये सिक्के हैं या मनी। नेक्स्ट पैराग्राफ। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower, draped in a curtain of rain. बहुत सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ उसने अपनी खेती की तरफ देखा, जो कि जिसके ऊपर एक येलो फ्लावर भी आ चुके थे और जो अब जिसकी जो बॉडी है खेत की वो ड्रेप में लिपट गई थी पानी के बूंदों के साथ। बट सडनली a strong wind began to blow. अब अचानक क्या होता है कि बहुत तेज विंड चलनी शुरू हो जाती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगन टू फॉल, अब हवा के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये भी जो थे रिजेंबल मतलब मिल रहे थे नए नए चांदी के सिक्कों के शक्ल के जैसे। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. जो लड़के अभी बारिश में भीग रहे थे वो भागे जो ओले थे उनको इकट्ठा करने के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब जो व्यक्ति है वो देखता है कि जैसे मैंने बताया अभी आपको, जो ओले और जो बाढ़ होती है ये वियर्ड है, सबसे वर्स्ट है खेती के लिए। अब जो व्यक्ति है वो समझ जाता है कि भाई जो लेंचो है कि ये बहुत बुरा हो रहा है अभी। It is really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से यहाँ से गुजर जाए। It did not pass quickly, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो जो हेलस्टोन था उसका तूफान वहाँ से नहीं निकला। For an hour the hail rained on the house. 1 घंटे तक जो ओले थे वो बरसते रहे हाउस के ऊपर, द गार्डन पे, द हिल साइड के ऊपर, द कॉर्नफील्ड खेती के ऊपर, ऑन द होल वैली, और पूरी वैली के ऊपर 1 घंटे तक वो ओले बरसते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जब पूरे ओलों ने फील्ड को पूरा घेर लिया तो लग रहा था ऐसा कि पूरी ज़मीन पे नमक गिरा हुआ है, मतलब पूरी जो खेती थी अब वो बर्बाद हो चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं हम। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, ये हो गया, सॉरी। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, अब लेंचो कहता है कि एक पत्ता भी ट्री के ऊपर नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो खेती थी कॉर्न के भुट्टे की वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर्स थे वो पेड़ों से नीचे गिर चुके थे।
लैंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। अब जो लैंचो किसान था उसकी जो आत्मा थी वो दुख से अब भर चुकी थी। When the storm had passed, जब स्टॉर्म जा चुका था, he stood in the middle of the field, वो अपनी खेती के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हुआ, and said to his sons, और अपने बेटों से उसने बोला, क्या बोला? A plague of locust would have left more than this। कि देखिए जो है जिसकी मैंने बात की अभी, आपकी शायद आपकी किताब में आप पढ़ सकते हैं कि प्लाग ऑफ लोकस्ट, ये जो एक कीड़ा होता है जो कि पौधों को खाता है, खराब करता है, खा लेता है। तो कहते हैं कि अगर वो कीड़ा भी अगर पौधों में लग गया होता तो कुछ ना कुछ तो उसने छोड़ा होता, क्योंकि इन ओलों ने कुछ भी वहाँ पे नहीं छोड़ा था बकाया लीव्स के, वहाँ पेड़ों के ऊपर। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जो हेल है, जो ओले हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब बर्बाद कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। अब इस साल वो कहता है लैंचो बहुत दुखी होकर कि इस साल हमारे पास कुछ भी खेती नहीं होने वाली। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल नाइट, वो जो रात थी वो दुख भरी थी, होगी, अंडरस्टैंडेबल। ऑल आवर वर्क वॉज नथिंग फॉर नथिंग, जो भी हमने काम किया पूरा साल भर वो किसी काम का नहीं है। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं हमारी सहायता करने के लिए। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, अब इस साल हम भूखे मरना पड़ेगा। अब देखिए बच्चों, इस अभी क्या हो कि कॉर्न की जो खेती थी पूरी तैयार थी, दे ओनली वर वेटिंग फॉर द डाउनपोर और एटलीस्ट ए स्मॉल शार, ऐसा नहीं हुआ, ओले पड़े और पूरी खेती अब ख़त्म हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि उसको कैसे वो हेल्प लेता है गॉड की। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। अब राइटर कहता है कि लेकिन उन सभी के जो उस वैली में रहते थे, उस सिंगल घर के अंदर, जो अकेले घर के अंदर, उन सभी के अंदर एक होप थी, उनके अंदर कि हमें हेल्प गॉड से ज़रूर मिलने वाली, कि गॉड विल हेल्प अस। ये सभी, ये जो फीलिंग थी वो उन सभी के मन में थी। डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। अब लेंचो कहता है कि हालांकि मैं देख पा रहा हूँ, हम देख पा रहे हैं कि टोटल लॉस, सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी पूरा अपसेट नहीं होना चाहिए हमको। नो वन डाइज ऑफ हंगर, देखिए बच्चों पुरानी कहावत है कि कोई भी ना इंसान भूख से कभी नहीं मरता, चाहे वो जीव कहीं भी हो, चाहे वो पत्थर के अंदर भी कीड़े होते हैं, भोजन इंसान को भगवान वहाँ तक पहुँचाता है, जो समुंदर में जीव रह रहे हैं वहाँ तक भी खाना पहुँचता है। मतलब ये कहावत है कि जो भी जीव दुनिया में पैदा हुआ है, चाहे कहीं भी है, वो भगवान उस तक खाना पहुँचाता ही है, एक कहावत है। तो यही इसी चीज़ की लेंचो बात कर रहा है कि भाई एक कहावत ऐसी है कि भाई कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है, तो फिर हम कैसे मर सकते हैं। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, जो लैंचो था उसने पूरी रात एक ही चीज़ के बारे में सोचा, उसकी अपनी एक होप के बारे में, जो कि उससे गॉड से थी, द हेल्प ऑफ गॉड। Whose eyes as he had been instructed seen everything, जिसकी आंखें लेंचो को बताया गया है कि वो हर चीज़ देख सकती थी। अब लेंचो को बताया गया था कि भगवान जो है, भगवान की जो आंखें हैं वो हर चीज़ देख सकती हैं। इवन वट इज़ डीप इन वंस कॉन्साइंस, कि इवन वो चीज़ें भी जो किसी के विवेक में, जो दिमाग, हम कहते हैं कि भाई जो दिल में हमारे हैं भगवान जान जाएंगे उसको, है ना। इफ़ यू गो टू टेम्पल डोंट डू प्रेयर्स, कुछ लोग कहते हैं भगवान को पता क्या चाहिए, तो उसी बारे में बात करें कि जो विवेक के अंदर भी, हमारे समझ के में, दिमाग में जो चीज़ें होती हैं, भगवान उनको जान जाते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ एन मैन। अब देखिए एक यहाँ पे एक फ्रेज है कि ऑक्स ऑफ ए मैन का मतलब होता है, ऑक्स मतलब बैल, कि वो व्यक्ति जो बैल की तरह काम कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे कहा कि लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, कि जो लेंचो जो था बहुत मेहनती था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, ठीक है, अपने खेतों में एक जानवर की तरह काम किया करता था वो। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसको पता था थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना, उसको थोड़ा बहुत आता ही था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, एट द डे ब्रेक, दिन के ब्रेक में, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया जिसको उसने खुद ही टाउन में बॉक्स में डालने के लिए जाना था। एंड प्लेस इन द मेल, इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ठीक है। अब वो डिसाइड करता है, देखो बच्चों,
सब कुछ बर्बाद हो गया। अब वो डिसाइड करता है कि भाई अब मुझे एक चिट्ठी भगवान को लिखनी पड़ेगी, हेल्प मांगनी पड़ेगी, वरना आई हैव नो होप। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। गॉड, अब वो लिखता है लेटर, और लेटर में क्या लिखता है हम देखते हैं यहाँ पे। ही रॉट, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 पीसेस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पीसेस चाहिए, किस लिए, अपने फील्ड को दोबारा, खेती को बोने के लिए, बीज बोने के लिए, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और अपने परिवार के लालन पोषण के लिए तब तक की जब तक कि अगली क्रॉप, खेती वापस नहीं आती है। बिकॉज द हिल स्टॉर्म, बिकॉज क्योंकि हिल स्टॉर्म ने अब आगे उसका है कि भी बर्बाद कर दी खेती वेती, तो ये उसका लेटर जो है वो गॉड के लिए लिखता है। ही रॉट टू गॉड ऑन एनवेलप, एनवेलप के बाहर वो लिखते हैं जहाँ पे एड्रेस लिखते हैं अपना, जैसे हमने कुछ भेजा कि लिखते हैं हम एड्रेस के B/12 रमेश नगर, जो भी हम लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखता है टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, लेटर डालता है मेल बॉक्स के अंदर, एंड ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, उसके बाद चला आता है टाउन में। एट द पोस्ट ऑफिस पे ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, वो स्टैम्प लगाता है जो कि हम लगाते हैं लेटर के ऊपर, पोस्ट कार्ड वाली, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स में उसको डाल देता है। उसके बाद क्या होता है, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक एम्प्लॉय जो होता है वहाँ का, हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्टमैन है और जो पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प करता है, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, जो लेटर है उस पर जो भगवान का जो लेटर जो एड्रेस लिखा है उसने, वो लिखा है भगवान का। तो जो पोस्ट मैन है वो अपना जो लेटर है वो लेके जाता है पोस्टमैन के पास, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर के पास, और वो हंसता है कि देखिए कौन बेवकूफ़ इंसान है जिसने कि भगवान को लिखा है लेटर, अब कौन बेवकूफ़ है। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अब जो पोस्टमैन है वो कहता है कि मैंने पूरे करियर के अंदर ऐसा जो एड्रेस है मैंने कभी देखा ही नहीं। द पोस्ट मास्टर कहता है अ फैट एमिएबल, अब जो पोस्ट मास्टर है उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में थोड़ा यहाँ बताया गया है। अ फैट, थोड़ा फैट मतलब थोड़ा मोटा है, और एमिएबल मतलब होता है बच्चों जो बहुत ही अच्छा, मतलब एक गुड हार्टेड इंसान जो होता है उसको हम कहते हैं एमिएबल फेलो। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू करता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन इमीडिएटली वो सीरियस भी हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और लेटर को डेस्क पे रखता है। कमेंटेड, और कमेंट करता है व्हाट फेथ। अब देखिए वो हैरान हो रहा है यहाँ पे जो पोस्टमैन है, जो पोस्ट मास्टर है, कि जिस इंसान ने लिखा है लेटर गॉड को, उसका फेथ कितना ज़्यादा है भगवान के ऊपर, कि उसने ये कि जो भी उसका इशू है उसको भगवान ने लिख के उसको भगवान के पास भेज भी रहा है। फेथ तभी तो भेज रहा है ना वो। तो जो उसको फेथ को देख के जो पोस्ट मास्टर जो होता है वो बहुत हैरान होता है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रॉट दिस लेटर, वो पोस्ट मास्टर कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि काश मेरे पास ही भगवान के ऊपर ऐसा फेथ होता जो कि इस लेटर लिखने वाले के पास है। स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, उसके बाद जो कॉरस्पॉन्डेंस होती है गॉड की, उसके बाद देखता है वो। सो इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, के उस व्यक्ति का भगवान के ऊपर से फेथ ना हट जाए, इसलिए क्या करते हैं वो, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, जो पोस्ट मास्टर होता है वो एक आइडिया आता है उसके पास, आंसर द लेटर, कि हम इस लेटर को आंसर करेंगे, ताकि उसको विश्वास हो जाए व्यक्ति को कि हाँ भगवान है और उन्होंने उसका आंसर भी किया है। बट वेन ही ओपनड इट, जैसे ही लेकिन वो चिट्ठी खोलते हैं, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। अब ये लोग वो समझ जाते हैं पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर, कि भी इसको सिर्फ आंसर नहीं दे सकते हम, कुछ पैसा भी चाहिए, है ना। उसने कहा 100 पीसेस का, 100 जो पीसेस हैं उसको चाहिए, तो वैसे सिर्फ आंसर नहीं, इसको कुछ पैसा भी देना ही पड़ेगा। ओके, एंड पेपर, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, वो कहते हैं ठीक कोई बात नहीं, हम देखेंगे क्या क्या हो सकता है इसका। गिव पार्ट ऑफ सैलरी, अब वो डिसाइड करता है पोस्ट मास्टर कि मैं अपनी सैलरी का कुछ पार्ट इसको दूंगा। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, जितने भी वहाँ पे स्टाफ के लोग होते हैं वो सभी कहते हैं कि ठीक है हम भी चैरिटी के नाम पे कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ पर देंगे, ताकि लैंचो का फेथ ना शेक हो। It was impossible for him to gather
टुगेदर द 100 पीसेस। अब कहता है कि पोस्टमैन के लिए, पोस्ट मास्टर के लिए इम्पॉसिबल था कि वो 100 पीसेस को इकट्ठा कर पाए, एक साथ 100 पीसेस को इकट्ठा कर पाए, तो वो उनके लिए इम्पॉसिबल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो फिर वो भेज पाया फार्मर को, लंचो को, हाफ से थोड़ा ज़्यादा, मतलब 50 तो है तो 70 सेंट्स वो भेज पाए। He put the money in an envelope, उन्होंने जो पैसा था एनवेलप के अंदर डाला, एड्रेस्ड टू लेंचो, लेंचो का नाम लिखा, एंड विद इट लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर, और जो लेटर था उसके बाद सिर्फ एक वर्ड लिखा गॉड एज सिग्नेचर, और 70 सेंट उसमें डाल दिए, और फिर वो उन्होंने लेटर भेज दिया गॉड के पास। Okay, so now we'll come with the next paragraph. Okay, sorry बच्चों, थोड़ा I had to pause the video for some time. There was some technical issues with my phone. So okay, so the next paragraph is the following Sunday. अगले संडे जो अगला संडे था, the following Sunday, Lancho came up a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगला जो संडे था उसमें लेंचो जो था वो पोस्ट ऑफिस में पहले ही आ गया था, थोड़ा सा पहले, क्या ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई चिट्ठी है या नहीं है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। खुद पोस्टमैन नहीं उसको एक हैंड ऑन की लेटर, जो उसको लेटर था उसके नाम का, पोस्टमैन नहीं उसको खुद हैंड ओवर किया कि हाँ आपके नाम पे एक लेटर आया है। While the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed। देखिए बच्चों, contentment का मतलब होता है satisfaction। ओके, अब जो सेटिस्फैक्शन था वो पोस्टमास्टर के फेस पे होना चाहिए था, क्योंकि उसने एक बहुत अच्छा कर्म किया था, एक अच्छा किसी की हेल्प की थी, तो सेटिस्फैक्शन का जो लुक था वो पोस्ट मास्टर के फेस पे था। ठीक है, यही राइटर ने कहा है, एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़, कि अब जो पोस्टमास्टर था वो एक्सपीरियंस कर रहा था एक सेटिस्फैक्शन का, जो उसने गुड डीड की है। परफॉर्म्ड अ गुड डीड, डीड का मतलब होता है कर्म। ठीक है, ये सेटिस्फैक्शन उसके फेस पे दिख रहा था साफ। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वो अपने ऑफिस से खड़ा खड़ा देख रहा था कि किस तरीके से पोस्ट मैन है वो उसको लेटर, उसका लेंचो को पकड़ा रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ, लेंचो शोड नॉट इवन द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब देखिए जो लेंचो है उसने जब लेटर खोला उसको 70 पीसेस मिले वहाँ पे, लेकिन उसने कोई भी सरप्राइज वहाँ पे नहीं दिखाया। होना चाहिए, लेट सपोज अगर हम लेटर लिखें गॉड को और वहाँ से अगर हमें 100 सीट्स या कुछ भी अमाउंट मिले तो हम सरप्राइज़ रहेंगे उसके लिए, कहाँ से आ गया ये। लेकिन लेंचो जो था उसने एक भी छोटा सा सरप्राइज भी वहाँ पे शो नहीं किया अपने फेस से पैसा देखने के पश्चात। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। अब ऐसा क्यों था, क्योंकि उसका भगवान के ऊपर बहुत अटूट विश्वास था, इसलिए उसको पता ही था कि भी पैसा अगर मैं मांगूंगा तो पैसे मुझे मिलने ही हैं, तो इसलिए उसने बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं दिखाया। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जैसे ही उसने पैसा गिना उसको गुस्सा आ गया। अब गुस्सा क्यों आया था कि उसने मंगवाया था 100 पीसेस और आया कितने थे 70। ठीक है, तो उसको ये देख कर लगा कि पैसा कम क्यों आया, उसको देख कर गुस्सा ज़रूर आ गया। गॉड कुडंट हैव मेड अ मिस्टेक। अब जो लैंचो है वो अपने आप से बातें कर रहा है, वो क्या कह रहा है अपने आप से, वो कहता है कि भाई भगवान जो हैं वो ऐसी गलती नहीं कर सकते कि मंगवाओ 100 पीसेस और आए सिर्फ 70 पीसेस। और कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। और फिर वो ये भी सोचता है कि मैंने कोई रिक्वेस्ट अगर भगवान से की है तो भगवान उसको डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो उसका फेथ है इससे मालूम पड़ता है कि कितना स्ट्रॉन्ग फेथ था उसका, कि पहली बार वो कहता है कि भगवान कभी गलती नहीं करेंगे ऐसा कि मंगवाओ 100 और भेजें 70। दूसरा कि जो भगवान मेरी किसी भी रिक्वेस्ट को मना तो करेंगे ही नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग उसका फेथ था। नेक्स्ट पैराग्राफ, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तभी जो था देखिए पोस्ट ऑफिस में जो विंडो थी वहाँ पे, तभी उठकर जो लेंचो था विंडो के तक गया और उसने पेन और पेपर मांगा लिखने के लिए कुछ। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो पब्लिक राइटिंग टेबल था उसके ऊपर पेपर और पेन रखा उसने। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रोज, रिंकलिंग होता है सिकन का जो भाव होता है उसके फेस पे आ रहा था।
caused by the effort he had to make to express his ideas. अब वो क्यों आ रहा था भाव, क्योंकि उसके जो जो आइडियाज़ थे एक्सप्रेस करने के लिए जो लेटर में लिख रहा था, उसकी वजह से उसको ऐसा जो शिकन के भाव उसके फेस पर आ रहे थे. When he finished, जैसे उसने फिनिश किया, he went to the window to buy a stamp. उस दोबारा विंडो पर गया, जो स्टैम्प हम लगाते हैं उसके ऊपर कुछ चिट्ठी भेजने से पहले, वो विंडो पे गया. ही हैड टू बाय द स्टैम्प, स्टैम्प उसने खरीदी, उसके ऊपर लगाई. ही लिक्ड एंड देन फिक्स्ड, उसने उस पर लिख किया, हल्का सा अपना सलाइवा लगाया, उसको जैसे हम लगाते हैं नॉर्मली. उसके बाद उसने उसको चिट्ठी पर अफिक्स कर दिया, लगा दिया. अफिक्स टू द एनवलप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट. फिस्ट मतलब होता है मुट्ठी, जो मुक्का होता है, ठीक है. उस चिपका दिया उसने अपने ब्लो से, जोर से, सॉरी, ठीक है. Now, the moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही जो लेटर था वो मेल बॉक्स में डाला उसने लंचो ने गॉड के लिए, जो पोस्ट मास्टर था वो भाग कर गया उसको खोलने के लिए. अब देखिए, जब पोस्ट मास्टर था वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा यहाँ पे. ऑब्वियसली ये सोच रहा होगा कि भाई लंचो ने बड़ा थैंक्स किया होगा हम गॉड को, कि थैंक यू सो मच, आपने हेल्प की, वो सब एक्सपेक्ट कर रहा होगा वो, जो कि एक नॉर्मल था, ठीक है. तो भाग कर गया वो, उसने लेटर उठाया और उसको खोला. इट सेड, लेटर में लिखा क्या था, ये लिखा था, गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी, कि जितना पैसा मैंने मांगा था आपसे उसमें से सिर्फ 70 पीसेस मुझ तक पहुंचा है. सेंड मी द रेस्ट, अब मुझे जो बाकी बचा पैसा है वो मुझे भेज दीजिए. सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे ना जो पैसा भेजेंगे आप वो मेल के थ्रू मत भेजिए, चिट्ठी मत भेजो आप. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत धूर्त हैं, वो बेईमान हैं, वो बेईमानों का झुंड है. इसलिए मुझे इस मेल के थ्रू मुझे पैसा मत भेजिए, ठीक है. तो दिस इज़ व्हाट अबाउट द चैप्टर एंड ऑल. आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, ठीक है. जो भी इश्यूज होंगे यू कैन जस्ट मेंशन इन द मेल बॉक्स, या फिर आप मैसेज कर सकते हैं मुझे. सो आई विल कीप कमिंग विद माय न्यू वीडियोस ऑन दिस. टिल देन, थैंक यू सो मच.